नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरसिंह कटियार एडवोकेट। आज हम बात करेंगे धारा 25 हिंदू मैरिज एक्ट, स्थायी निर्वाह भत्ता और निर्वाह व्यय। इसमें हम भरण पोषण की मांग भी कर सकते हैं, एक मुश्त राशि अपने जीवन के निर्वाह के लिए मांग सकते हैं। पति पत्नी में जब विवाद होता है तो पति पत्नी में एक दूसरे के खिलाफ कई मुकदमे डालते हैं। मान लिया पति ने तलाक का मुकदमा डाल डाल दिया है तो औरत स्थायी निर्वाह के लिए अपना आवेदन कर सकती है। किन किन मामलों में आवेदन कर सकती है महिला? जैसे पति ने बुलाने का मुकदमा किया है, दाम्पत्य विस्तार का प्रतिस्थापन या जुडिशियल सेपरेशन का मुकदमा किया है, वो अलग रहना चाहती है, या तलाक का मुकदमा किया है, या शून्यकड़ी है, या बातलीकरण का मुकदमा किया है। मुस्लिम विवाह में बातलीकरण का शब्द वही शून्यकड़ी ही होता है। तो उन मामलों में एक स्थायी निर्वाह भत्ता अपने लिए मांग सकती है, अपने बच्चे के लिए मांग सकती है। धारा 125 के अलावा, घरेलू हिंसा के अलावा, इसमें प्रोविज़न दिया गया हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कि उसमें उसके जीवन के लिए एक मुश्त राशि दी जाए। जो भी उसकी हैसियत है, पति जो कमाता है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो भी उसकी इच्छा है उसके हिसाब से, और पति के सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से क्या कहते हैं राशि की मांग कर सकती है। यदि कोई बच्चा शादी के लिए है तो उसके लिए भी स्थायी निर्वाह भत्ता की मांग की जा सकती है। ये ज़्यादातर मामलों में स्थायी निर्वाह भत्ता के लिए लोग कम ही मांग करते हैं, जानकारी के अभाव में लोग लगाते भी कम हैं। तो इसलिए लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें कंडीशन है, न्यायालय अपनी स्वयं इच्छा से भी क्या कहते हैं इसका आदेश कर सकती है। स्थायी निर्वाह भत्ता के लिए आवेदन भी किया जाता है। यदि तलाक की मांग की गई है और तलाक का मुकदमा खारिज हो जाता है तो स्थायी निर्वाह भत्ता नहीं मिलेगा। कि हाँ, यदि तलाक की याचिका स्वीकार की जाती है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि तलाक की याचिका स्वीकार करने पर पत्नी को स्थायी निर्वाह भत्ता या भरण पोषण प्रतिमाह जो भी आवश्यक हो वो ज़रूर दी जाए, जिससे वो अपना जीवन व्यतीत कर सके। आप जानते ही हैं कि तलाक के बाद भी पत्नी पति की ही पत्नी रहती है। तलाक का मतलब ये होता है कि जब तक वो पुनर्विवाह नहीं कर लेती, जब विवाह कर लेती है तब उसकी पत्नी का राइट खत्म हो जाता है, लेकिन तलाक के बाद ही पति पत्नी का संबंध खत्म नहीं होता है। उसका कारण ये है कि केवल ये स्वतंत्रता मिल जाती है कि आप तलाक के बाद अपना स्वतंत्र विवाह कर सकते हैं। तो स्थायी निर्वाह भत्ता जो कि आवश्यक है, अंग है जीवन को चलाने के लिए, तो बच्चों के लिए, शादी के लिए, तो इस तरह की मांग हमेशा ज़्यादातर मामलों में की जाती रही है। सेक्शन जो 24 होता है उसमें तो अंतरिम भरण पोषण की मांग की जाती है, लेकिन इसमें स्थायी निर्वाह भत्ता परमानेंट एलिमनी बोलते हैं कि जीवन को चलाने के लिए की जाती है। तो आपने जाना कि स्थायी निर्वाह भत्ता में क्या-क्या कंडीशन होती हैं, ये 4-5 कंडीशन मैंने बताई कि कोई भी पति मुकदमा में आए तो तुरंत ही आप स्थायी निर्वाह भत्ता के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये परिवार न्यायालय में चलेगा। परिवार न्यायालय जो कि जज कोर्ट होती है, जिला जज के समकक्ष कोर्ट होती है। प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय ने 1984 जो बना है उसके हिसाब से प्रत्येक ज़िले में जिसकी जनसंख्या 10 लाख या 10 लाख से अधिक है, 10 लाख से अधिक है, वहाँ परिवार न्यायालय की स्थापना की गई है। तो वहाँ आपको आवेदन देना है। किसी कोर्ट फीस की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ₹2 टिकट लगाना है, ₹5 तलवाना टिकट लगाना है। उसके आधार पर आप उसकी प्रेयर कर सकते हैं कि जब जो तलाक की याचिका पति द्वारा की गई है, उसमें हम उस याचिका को सुनने के लिए ये हमारा स्थायी निर्वाह भत्ता स्वीकार कर लिया जाए। ये बात कारण जब भी उत्पन्न होता है जब कोई याचिका ऐसी तलाक के लिए, स्थायी निर्वाह भत्ता के लिए या शून्यकरण के लिए। शून्यकरण तो आप जानते ही हैं कि क्या कहते हैं, शून्यकरण का मतलब होता है शादी इन कंडीशनों में की गई है कि उसे कोई व्यक्ति उसे शून्य शून्य घोषित करा सकता है। शून्यकड़ी का मतलब है कि शून्य घोषित कराना आपको पड़ेगा। शून्यकड़ी शादी होती है, उसे कोर्ट में आवेदन करके कराना पड़ता है। वो आगे वीडियो में समझाएंगे शून्यकड़ी क्या होता है। जैसे मान लें मुस्लिम विवाह में बातलीकरण है, जैसे कोई अपनी माँ की बहन से शादी कर लेता है इस तरह की कंडीशन में, मौसी से, तो ये बातलीकरण होता है, मतलब शून्य शादी मानी जाती है। तो इस तरह की कंडीशन इसमें बताई गई है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि किन किन कंडीशन में धारा 25 हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत स्थायी निर्वाह भत्ता की मांग की जाती है, प्रतिमाह की मांग की जाती है। तो आपको जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।